हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए नवरसा वेब सीरीज़ का एपिसोड चौथा लेकर आया हूँ, जो कि विभत्स रस पर आधारित है। एपिसोड के शुरू में दिखाते हैं कि एक बूढ़ा आदमी तालाब जा रहा होता है। रास्ते में एक आदमी अपनी पत्नी को उससे मिलवाते हुए कहता है कि ये सुबह अन्ना के चाचा जी हैं, घर में यही सबसे बड़े हैं। लेकिन उसे उस बूढ़े आदमी का नाम याद नहीं होता। वो उसे सुबह अन्ना के चाचा कहकर ही बुलाते हैं। इस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि नाम में क्या रखा है, तुम मुझे हमेशा की तरह सुबह के चाचा कहकर ही बुलाओ। वो उस आदमी से चिढ़कर तालाब की ओर जा ही रहा होता है कि वहाँ दो लोग और सुबह के बारे में बात करते हुए मिल जाते हैं। वो कह रहे होते हैं कि सुबह अन्ना नहीं होते तो हमारे गांव में ये ब्रिज नहीं बनता, उनकी पहुंच ऊपर तक है। ये सुनकर वो आदमी और गुस्सा हो जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि तालाब के किनारे मंदिर में वो आदमी पूजा कर रहा होता है। तभी वहाँ एक औरत आती है, उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, घर में शादी है और तुम यहाँ मंदिर में पूजा कर रहे हो। वो औरत उसकी पत्नी होती है। वो उससे कहता है कि मुझे उस सुबह के घर शादी में नहीं जाना, ढूंढने दो उसे मुझे। उस बूढ़े आदमी की बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे सुबह से कुछ चिढ़ होती है, किसी बात की खटक होती है उसके मन में सुबह के लिए। इधर शादी वाले घर में दिखाते हैं कि सुबह अपने चाचा जी को इधर उधर ढूंढ रहा होता है। उस बूढ़े आदमी की एक विधवा बेटी होती है और एक बेटा भी जो सुबह के साथ काम करता है। वो अपनी बहन से पूछता है कि अप्पा कहाँ हैं, सुबह और उन्हें कब से ढूंढ रहे हैं। तब वो बताती है कि वो नहाने गए हैं तालाब में। तो उसका भाई कहता है कि आज उन्हें तालाब जाने की क्या ज़रूरत थी, आज उनकी घर में ज़रूरत। ये कहकर वो बाहर चला जाता है और बच्चों को समझाता है कि बारातियों का स्वागत अच्छे से करना, नहीं तो तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। रसोई की तरफ दिखाते हैं कि मुख्य बावर्ची सबको हिदायत दे रहा होता है कि खाना बहुत अच्छा होना चाहिए, सुबह अन्ना के घर की शादी है। बूढ़े आदमी की बेटी दुल्हन को देखने जाती है कि वो तैयार हुई कि नहीं। वो उसे जल्दी करने को कहती है। इधर वो बूढ़ा जानबूझकर तालाब में देर कर रहा होता है। वो वहाँ पत्नी के साथ बैठकर बात कर रहा होता है। वो तालाब के किनारे बैठकर अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है। उसकी पत्नी उसे कहती है कि तुमने सुबह के साथ बहुत बुरा किया, तुमने उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं होने दी और उसे घर ला लिया। फिर भी उसने पूरी मेहनत से देखो आज कितने पैसे कमाए और इतना बड़ा आदमी हो गया है। लेकिन आज भी देखो वो आपकी कितनी इज्जत करता है और उसने आपके बेटे को नौकरी भी दी है। इतना ही नहीं, उसने खुद अपनी मेहनत से पूरी संपत्ति बनाई, उसके बाद भी आपको उसमें हिस्सा दिया। तब वो बूढ़ा कहता है कि उसने जो भी ज़मीन मुझे दी है वो शहर के बिल्कुल बाहर है, उसके दाम कौड़ियों के भाव है। तब उसकी पत्नी कहती है कि इतना दिया वो कम है क्या, तुम तो हर चीज़ में कमी निकालते रहते हो बस। और उसके बाद वो कहती है कि चलो ये सब छोड़ो, अब जल्दी शादी में जाओ, तुम्हें सब ढूंढ रहे हैं, अगर तुम नहीं गए तो बच्चे तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। तब वो बूढ़ा उससे कहता है कि इज्जत ना करे भले ही, पर मैं शादी में नहीं जाऊँगा। वो अपनी पत्नी से कहता है कि जब तुम जिंदा थी तब मैं ऐसा नहीं था, पर तुम्हारे जाने के बाद। इतना कहकर वो चुप हो जाता है और घर की तरफ जाने लगता है। बहुत दिनों पहले उस बूढ़े आदमी की पत्नी की डेथ हो गई होती है। वो सिर्फ उसकी याद होती है जिससे वो बात कर रहा होता है। उसका बेटा आकर अपनी बहन से फिर पूछता है कि अप्पा आए कि नहीं अभी तक घर, जल्दी से उन्हें बुलाओ यहाँ। उसके बाद उसकी बहन रसोई में तैयारियां देखने के लिए जा रही होती है कि सब सामान अच्छे से बन रहा है कि नहीं। तब रसोइया उसे एक चीज़ को दिखाते हुए बताता है कि ये शादी में शगुन के तौर पर बनाया जाने वाला पायसम है, इसे शादी में खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। इधर धीरे धीरे शादी की सब रस्में की जा रही होती है। वो बूढ़ा आदमी घर आते ही घर के दरवाजे पर रखे सामान से टकराकर गिर जाता है और कुछ कुड़ते हुए कहता है कि शादी उसके घर में और पूरा सामान ला के हमारे घर पर रख दिया है। अंदर आते ही उसका बेटा उससे पूछता है कि आप इतने देर तक कहाँ थे, सुबह अन्ना कब से आपको देख रहे हैं। तब वो बूढ़ा अपने बेटे से कहता है कि शादी उसके घर में है, तू क्यों इतना उछल रहा है। तब उसका बेटा कहता है कि शादी की सारी जिम्मेदारियाँ सुबह अन्ना ने मुझे सौंपी है, सारा काम मुझे ही संभालना है। इसके बाद वो बूढ़ा कहता है कि कोई तू दूसरी नौकरी देख ले। इसके बाद वो बूढ़ा अपने बेटे को डांटते हुए कहता है कि तू कोई दूसरी नौकरी देख ले, नहीं तो ज़िंदगी भर सुबह की गुलामी ही करता रहेगा, उसके आगे पीछे दुम हिलाते घूमता रहेगा। तभी सुबह वहाँ उसके घर आकर अपने चाचू को कोट पहनाता है और शादी में चलने के लिए कहता है। बूढ़ी के शादी में पहुँचते ही एक नौकर उसे आकर बिना शक्कर की चाय के लिए पूछता है। तब वो बूढ़ा कहता है कि ये बिना शक्कर वाली चाय ले जाकर सुबह के दे दो, मेरे लिए 2 चम्मच शक्कर वाली चाय लेकर आओ। वो फिर अपनी पत्नी से बात करते हुए कहता है कि ये सुबह मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। इस पर उसकी पत्नी कहती है कि उसने क्या किया, तुम ही अपना चैन हमेशा खोए रहते हो, हमेशा तुम ही तो उसकी बुराई करते रहते हो और उसकी बुराई करने के लिए ही तुम मुझे याद करते हो। बूढ़े के पीछे से एक आदमी आकर उससे पूछता है कि आप सुबह के चाचा हैं ना, और वो पूछता है कि आप ठीक है ना। तो बूढ़ा कहता है कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, क्या करोगे अब तुम।
तब उसकी पत्नी उसे डांटते हुए कहती है कि तुम मेहमानों से अच्छे से पेश आओ। उसके बाद बूढ़ा उस आदमी से अच्छे से बात करते हुए पूछता है कि तुम शुभू को कैसे जानते हो। तो वो आदमी कहता है कि बस ऐसे ही जानता हूँ, मैं तो शादी में बस वो पायसम खाने के लिए आया था। उसके बाद वो बूढ़ा अपनी पत्नी को बताते हुए कहता है कि शुभू की 7 बेटियां थी, उसने सबकी शादी बड़े ही धूमधाम से की, लेकिन हमारी बस एक ही बेटी थी, उसकी भी शादी ऐसे तैसे हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो विधवा हो गई। तो उसकी पत्नी कहती है कि हमारी बेटी के भाग्य में यही लिखा था, इसमें शुभू की क्या गलती है। तब वो बूढ़ा कुछ चिढ़ते हुए कहता है कि अब तो भगवान की रथ यात्रा भी निकलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शुभू की रथ यात्रा निकल रही है। वो अपनी पत्नी पर चिढ़ते हुए कहता है कि तुम भी हमेशा उसी की बात करते रहती हो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तभी दिखाते हैं कि शुभ मंडप की ओर आ रहा होता है शादी की रस्में करने के लिए। उस रास्ते पर ही वो बूढ़ा बैठा होता है, सब उसे हटने के लिए कहते हैं। वो बूढ़ा वहीं किनारे खड़े होकर शादी की रस्में देख रहा होता है, फिर बाहर निकलते हुए रसोई की तरफ जाने लगता है। शादी की अंतिम रस्म को देखने के लिए सभी रसोइये मंडप की ओर जा रहे होते हैं। तभी वो बूढ़ा देखता है कि शादी में खिलाने के लिए पायसम बनकर तैयार रखी हुई है। वो कुछ सोचकर एक कपड़ा उठा कर लाता है और चूल्हे के ऊपर तैयार रखी पायसम को पूरा ज़मीन पर उड़ेल देता है। बर्तन की आवाज़ सुनकर रसोइये दौड़ते हुए आते हैं कि क्या गिरा। वो बूढ़े को कहते हैं कि आपने इसे क्यों गिराया। तब बूढ़ा झूठ बोलते हुए कहता है कि इसमें चूहा गिर गया था, तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, इसे यहीं खुला छोड़कर चले गए थे। वो सबको डांटते हुए कहता है कि तुम सबको मारना चाहते हो क्या, चूहे हुए पायसम पिला के। उसकी बेटी वहाँ आ जाती है, बूढ़ा उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा होता है। उसकी बेटी उससे थोड़े गुस्से में पूछती है कि इतना भारी हंडा आपने अकेले कैसे गिरा लिया। वो समझ जाती है कि उसके पिताजी ने हंडा जानबूझकर गिराया था। एपिसोड के एंड में दिखाते हैं कि बूढ़ा वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए घर के अंदर आता है।